गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99, XYZ वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3, 1/6। तो ये ऐसा रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो है, तो हमें इसके न्यूमरेटर को इक्वल करना होगा। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज गिवन। फिर वाई रिटायर कर रहा है, यानी मिडिल वन वाला रिटायर कर रहा है फ्रॉम द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म 9,000। फिर देखो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है, मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है, मोटर वाहन डेप्रिशिएट है, स्टॉक एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट है, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज हो रहा है, एंड लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है वर्कमैन कॉम्पनसेशन की। ये चारों पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। तो इट वाज एग्रीड दैट एक्स एंड जेड वुड शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। और जो गुडविल है वो हमें देनी है रिटायरिंग पार्टनर को, और देगा कौन? गेनिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। देखो मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो डेबिट में आएगा टू मशीनरी, मशीनरी है हमारी 17,500, और उसका 10% 1750। फिर मोटर वेन्स 15%। स्टॉक एप्रिशिएट करना है 20%। स्टॉक है हमारा 12,500, उसका 20%। फिर है बिल्डिंग 10%। 22,500 का 10%। फिर उसके बाद है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 975 से इंक्रीज करना है। तो ये लॉस है हमारे लिए। फिर लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 825। अब हम देखते हैं कि हमारा लॉस है या गेन है। तो डेबिट का टोटल है 1750 प्लस 600 प्लस 975 प्लस 825। तो ये है 4150। क्रेडिट का है 2500 प्लस 2250, 4750। तो ये 600 का गेन आ जाएगा। सो टू गेन ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। गेन आएगा हमारा 600 रुपीज का। 4750, 4750 और 600। अभी हमें ओल्ड रेशो को बराबर करना है।
तो देखो ओल्ड रेशियो इसमें दिया हुआ है 1/2, 1/3 एंड 1/6 एक्स वाई जेड के बीच में। तो इनके हमको न्यूमरेटर इक्वल करने हैं, डिनोमिनेटर। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें और इसको 2 से, इसको 2 से, इसको 3 से। तो 3, 2, 1। तो हो जाएगा 3:2:1। फिर न्यू रेशियो दिया हुआ है बिटवीन एक्स एंड जेड, 3:2। गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। एक्स के केस में न्यू शेयर है 3/5 माइनस ओल्ड है 3/6। वाई नहीं है, जेड के केस में 2/5 -1/6। तो गेनिंग रेशियो इज 3:7। अभी गुडविल देखें हम। गुडविल ऑफ द फर्म 9,000। वाइज शेयर इन गुडविल 9,000 का 3/2/6 यानी 3,000, जिसको देंगे एक्स और जेड उनके गेनिंग रेशियो में, सो 3:7। अभी देखो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था हमारा 3:2:1। तो 600 को हमने डिवाइड करना है 3:2:1 में। तो ये हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, 15,000, 12,000। बाय रिजर्व फंड 6,000 है। तो 3,000। ऑल पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 2,000, 1,000। फिर रिवैल्यूएशन 300, 200, 100। फिर गुडविल दी जाएगी तो बाय एक्स कैपिटल और बाय जेड्स कैपिटल। तो हमने यहाँ निकाला था 900 एंड 2,100। टू वाइज कैपिटल इनके अकाउंट से डेबिट होगा एक्स और जेड से 900 एंड 2,100 वाई को मिलेगा। ठीक है। अब हम एल का वो वाई का लोन देख लेंगे। टू वाइज लोन
जो बैलेंस है वो वाई के लोन में ट्रांसफर कर देंगे, और टू बैलेंस सीधे एक्स और जेड के लिए बैलेंस आ जाएगा। तो देखो 23 300 -900 22 400। वाई के केस में 15,000 प्लस 2,000 प्लस 300, सॉरी 200 प्लस 900 प्लस 2,100, 20,200। जेड के केस में 13,100 माइनस 2,100, ठीक। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो कैश एट बैंक 1250, डेटर्स 8,000, इसमें से प्रोविजन माइनस होगा। 250 तो है, और 975 हमने और किया था। सो 975 प्लस 250, 1225 माइनस 8,000, 6,775। डेटर्स के बाद स्टॉक है 12,500, जिसमें हमने स्टॉक को एप्रिशिएट किया था 2,500 से। स्टॉक के बाद मोटर वैन्स 4,000, जिसे हमने 15% से डेप्रिशिएट किया था। मशीनरी 17,500, इस पर हमने डेप्रिसिएशन लगाया 1,750। 15,750। बिल्डिंग 22,500। 10% से अप्रिशिएट हुई, +2,250। 24,750। इसका टोटल कर लेते हैं। 66,925। अब इधर क्रेडिटर्स 9,500, बिल्स पेबल 2,500,
रिजर्व फंड तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। वाइज लोन, वाई का लोन है 20,200। कैपिटल अकाउंट्स, एक्स एंड जेड, सो 22,400 एंड 11,000, तो 33,400। साथ में देखो लाइबिलिटी फॉर WCC, 825। इस इसमें ना एक मिस्टेक है। जो जेड का कैपिटल अकाउंट है वो आप देखोगे बैलेंस शीट में 47,500 दिखा रहा है क्वेश्चन में। लेकिन ऐसे इंडिविजुअली देखें तो जेड का 12,000 है। एक्चुअली वो 12,000 नहीं है, 12,500 है। क्योंकि यदि हम टोटल से जाएंगे तो जेड का हमें 12,500 लिखेंगे, तभी वो आपका 15,20,000 प्लस 12,500 47,500 आएगा। तो इसके क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है। तो इससे हमारा ये यहाँ पर 11,500 आएगा। और यहाँ पर भी फिर ये हमारा 11,500 आएगा। यहाँ पर 900 आएगा। और यहाँ पर आ जाएगा 66,925। तो ये हमारे क्वेश्चन में ही मिस्टेक था, तो आप क्वेश्चन में रेक्टिफाई कर लो। जेड का जो बैलेंस है बैलेंस शीट में वो 12,500 लिख लो, नहीं तो आपका भी आंसर रॉन्ग आएगा। तो उसको अपने को रेक्टिफाई करना है। ऐसे यदि एग्जाम में भी हमारा आंसर नहीं आए तो हम वहां पर भी उसकी खुद की बैलेंस शीट को भी मैच करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर भी 13,600, 13,600, तो क्वेश्चन डन।